नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ क्विज़ विद राहुल पर। मैं हूं राहुल और आज से हम लोग इस चैनल पे एक नई शुरुआत करने वाले हैं और ये होगा आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार। इस चैनल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स, वो भी जैसे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आगे 1-2 महीनों के बाद सीजीएल मेंस होने वाला है, सीएचएसएल मेंस होने वाला है और आगामी वर्ष सीजीएल 2025 भी होने वाला है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखकर ये चैनल के स्टार्ट किया गया है और इस चैनल पे हम लोग मैथ सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीजीएल, सीएचएसएल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपको पता है कि मैथ्स ऐसा सेक्शन है ना जो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है और कई लोगों के लिए होता भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है कि घर पे तो हो जाता है, घर पे जब बैठते हैं तो हो जाता है। चीज़ों को दूर करने के लिए, मैथ्स के डर को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक नया शुरुआत किया है मैथ क्विज़ विद राहुल का। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं क्योंकि अभी जो हम करेंगे वो सीजीएल मेंस 2024 जो देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी जो कुछ दिनों में आने वाले लगातार वीडियोज़ रहेंगे, मैं उनके लिए एक अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें मैं ये कर रहा हूँ अभी कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्ज़ाम में और वैसे टॉपिक जिनमें बच्चे एक बार तो पहले सोचते ही हैं कि हाँ अभी क्या करना है, क्योंकि या तो इसके फॉर्मूलेज़ वगैरह हम बहुत पहले पढ़े होते हैं तो वो बिल्कुल रिमाइंड नहीं होता हमारे दिमाग में। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा है कि एक क्वेश्चन उठाया है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसके आधार पे उसके कॉन्सेप्ट, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे टैक्टिक्स वगैरह और उससे रिलेटेड जितने सारे सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैं करने वाला हूँ इस वीडियोज़ के अंदर। तो आप लोग बने रहें, लास्ट तक बने रहें। और ये मैं बता देता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है तो अगर कुछ थोड़ा अप्स एंड डाउन हो तो प्लीज़ माफ़ करना मुझे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपके सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। आपने करा होगा प्रीवियस ईयर तो आपको पता है। इसमें आपसे मोड निकालने के लिए कहा है। तो ये जब 2022 के पहले से सीजीएल होती थी उस समय ये जो प्रोबेबिलिटी का सवाल है ना वो अपने सॉरी, प्रोबेबिलिटी के जो सवाल है ना वो अपने सिलेबस में नहीं था, लेकिन 2022 से इन्होंने स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी डाला है। तो बच्चों अभी क्या है ना, इनके पीछे थोड़े टाइम वो किल कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो उस चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने ऐसे ही टॉपिक सबसे पहले उठाया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मोड निकालना है। हिंदी में हम इसको बहुलक कहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। जो सवाल आते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो इंटरवल फॉर्म में होंगे या तो एक इंडिविजुअल फॉर्म में होते हैं। जैसे सपोज़ आप ऐसा कहो कि मान लो हम लिख दें यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जैसे 2 4 5 6 6 9 8 7 6 11 और अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए मोड क्या होगा। तो आप कहते हो कि सर जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आते हैं ना वो हमारे मोड होते हैं। इट मीन्स 6 6 और 6 3 टाइम्स आया हुआ है, तो जो हमारा मोड होगा वो 6 होगा। क्या ये क्लियर है सभी को? लेकिन अगर इस तरीके के सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं तो ये बहुत ईजी होता है करना, लेकिन अगर सवाल इंटरवल फॉर्म में पूछ ले तब उसे कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें एक छोटी सी चीज़ जाननी होती है कि सबसे पहले ग्रुप में अगर हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रुप डेटा में आ रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूलाज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला मोड का क्या होता है। तो आपको पता है जो फॉर्मूला है मोड का वो होता है। बात ये जो फॉर्मूला है वो हमें थोड़ा रिमाइंड करने की ज़रूरत होती है, बार बार देखने की ज़रूरत होती है तभी दिमाग में रख पाता है। हालांकि बहुत आसान है ये। जैसे मोड का फॉर्मूला होता है वैसे ही मीडियन का होता है, वैसे ही मीन का होता है। मैं एक ही करके सबको देखूंगा बारी बारी से। सबसे पहले देखते हैं ये एल क्या होता है। तो जो एल है ना वो लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास होता है। इसका मतलब है कि जो हमारा मोड का क्लास है ना उसका सबसे न्यूनतम वैल्यू, मान लो जैसे अगर ये पहला हम कहते हैं कि 5 और 10 अगर हमारा मॉडल क्लास है तो इसका मिनिमम वैल्यू कौन है? तो ऊपर वाला 5। तो ये हमारा होगा क्या? एल होगा।
F1 क्या होता है, तो F1 जो होता है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होता है। F0 क्या होता है, तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास के पहले वाला डेटा होता है। और F2 क्या होता है, तो ये फ्रिक्वेंसी के बाद वाला डेटा होता है। और H क्या होता है, तो H के बारे में आपको पता है कि जो क्लास है ना, यहाँ आपको जो क्लास दिख रहा है उसका गैप यानी रेंज, दोनों के बीच का डिफरेंसेस। क्लियर है ना। तो आइए इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट किसकी है, तो आप कहोगे सर यहाँ फ्रिक्वेंसी 11 की सबसे ज़्यादा दिख रही है मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मॉडल क्लास है ना वो 25 से 30 के बीच में होने वाला है। तो इसका एल का जो वैल्यू होगा ना वो 25 होने वाला है। अभी थोड़ा पहला क्लास है इसलिए पेन थोड़ा स्टक कर रहा है मेरा। एक्चुअली अभी हैबिट है नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये भी। F1 कौन होगा, तो आपको मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होता है। फ्रीक्वेंसी जो है हमारा वो 11 है। और इसके पहले का फ्रीक्वेंसी कौन है, तो आप कहोगे कि सर 9 है वटा 2F1 मतलब 11 इंटू 2 22 माइनस F0 9 माइनस F2 इसके बाद का वैल्यू 10। और यहाँ से एच का वैल्यू कितना है, तो 5 है। क्लियर है ये रहा, समझ में आ रहा है। अभी कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। आपका उत्तर आपके सामने रहेगा। मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ 25 है, 11 में से 9 गया 2, और ये 19 3 2/3 यानी 10/3। 10/3 का मतलब 3.3, और 3.3 का मतलब 25 प्लस 3.3 का मतलब। सभी को ये क्लियर है क्या। मोड के बाद देखेंगे अब हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि मीडियन एक सिंपल लैंग्वेज में अगर ये कहेंगे कि मीडियन क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि सर मीडियन जो होता है वो एक सीरीज़ में अगर कोई डेटा है तो उसके बीच का वैल्यू होता है। ये आप सभी को पता है, मतलब ऑड है इवन है क्या है वो आपको सब पता है कि कैसे निकालते हैं मीडियन। अगर सिंपल वे में आ जाए, मान लो जैसे अगर हम कह दें, एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 और एक और नंबर देते हैं 5। आपसे बोल रहा हूँ मैं कि चलो इसका मीडियन बताओ। आप कहोगे सर बीच का नंबर ना मीडियन होगा, क्योंकि ये टोटल 5 डिजिट्स थे, 5 नंबर थे, और 5 में ये नंबर बीच का आता है। लेकिन अगर कहोगे सर वो इवन हो, तो मतलब जैसे 2 6 8 2 6 8 और 10 ऐसा नंबर ले लिया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ बताओ मीडियन क्या होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ टोटल इवन 4 डिजिट है, मतलब इवन नंबर है। इसका मतलब जो बीच का 2 नंबर है ना, इसका हम हमेशा माध्य बताते हैं, यानी कि मीन बताएंगे। और 8 6 14/2 का मतलब 7, यानी कि इस नंबर का जो हमारा सर मीडियन होगा वो 7 होगा। तो ये सिंपल वाला चीज़ ना सभी को पता है, ये सबको आता है। लेकिन अगर डेटा आपके ग्रुप में आ जाए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाना चाहूँगा। अभी एक उदाहरण लेके समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, कुछ ऐसा समझ लो कि दे दिया, सपोज़ 0 से 10। ये क्लास है, इंटरवल इसका फ्रीक्वेंसी क्या देते हैं, मान लो ये दे दिया 5, ये 10, ये 15, ये 20, और यहाँ दे रहा है 10। अभी पूछ रहा है बताओ मीडियन क्या होगा। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि अभी तक अगर आपको 2 क्वेश्चंस मोड निकालने के लिए पूछा है 2 बार, तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मीडियन नहीं पूछेगा और मीन नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है। तो हम मोड के बाद मीडियन और मीन निकालना सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसका फार्मूला आपको दिख रहा है, मैं लगा के लाया हूँ। सबसे पहले फार्मूला दिख रहा है आपको। फार्मूला है क्या यहाँ पे, तो n+l+n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, जहाँ सी एफ क्या होता है, तो आप कहोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि सिंपल ये 5 है तो इसका मतलब ये 5 होगा। अब ये दोनों का ऐड करेंगे ना तो ये आगे जुड़ता जाएगा। अब ये 15 को फिर ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर इसमें 20 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, और इसमें से 10 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो सी एफ की जो वैल्यू है ना वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अभी कौन सा होता है नंबर्स वो सब बताएंगे आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब आते हैं एक एक नंबर निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले एल का मतलब क्या होता है, तो जस्ट लाइक जैसे हमने
मोड में सीखा था कि लोअर क्लास होता है हमारा, जो हमारा इंटरवल है उसका, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो ये एल है ना, वो हमारा होता है लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। वहाँ मॉडल क्लास का लोअर था, यहाँ मीडियन क्लास का लोअर है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी आपको पता है, और एच का मतलब क्लास की रेंज, क्लास के बीच की रेंज क्या है, यहाँ आपको ये जानना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एल, टोटल नंबर ऑफ द डाटा पॉइंट। सबसे पहले n/2 निकालेंगे। तो जो ये n/2 होता है ना, इसका मतलब n का मतलब क्या होता है कि टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो देखो ये जो लास्ट का नंबर है ना, वो आप गौर से देखो तो ये सभी का सम ही दे रहा है आपको। ये लास्ट का जो नंबर है ना, वो सबका सम दे रहा है। इसका मतलब कि लास्ट अगर नंबर 60 है तो उसका 1/2 कितना होगा, 30। अब ये जो 30 है, यही हमारा क्या है, इंटरवल देगा आपका क्लास। देखिए n/2 अगर 30 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेंज है, सबसे पहले तो वो समझेंगे कि ये वाला वर्ग होगा, हमारा क्लास होगा। तो इसका l जो है ना, वो हमारे पास 20 है, प्लस n/2 का मतलब हो गया कि ये 30, जो हम यहाँ लिखेंगे 30, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो जो n/2 के पहले जस्ट नंबर है ना, वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। यानी कि 30 से पहले जस्ट, 30 से पहले जस्ट मतलब डिजिट में नहीं, सीरीज में। तो 30 से जस्ट पहले 15 है ना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, तो आपको पता है कि ये जो n/2 के सामने, यानी कि ये जो नंबर है ना, ये फ्रीक्वेंसी देगा आपका, और इनटू एच का जो वैल्यू है वो 20 और 30 के बीच का गैप देगा, मतलब 10। अब देखो 20, 30 में से 15 गया मतलब 15, और बटा 15 1, यानी 20 प्लस 10 जो हुआ ना, वो 30 हुआ। और यही जो वैल्यू है ना, वो आपका मीडियन का है सर। यही जो वैल्यू है वो किसका है, मीडियन का है। क्लियर हुआ, समझ में आया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये कुछ नहीं है, मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, जहाँ एल जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के इंटरवल क्लास के लोअर नंबर्स होते हैं, और n/2 मतलब जो टोटल सम है उसका आधा करने के बाद निकल के आता है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले वाला नंबर होगा, और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो n/2 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी नंबर होगा, और h हमारे दोनों के बीच का वर्ग अंतराल होगा। और ये सॉल्व करने के बाद आपका नंबर निकल के सामने आ गया। इस तरीके से हम लोग मेडियन भी सीख लिए। अब आगे चलते हैं। तो एक इसी के बेस्ड पे जो लास्ट नंबर है हमारा, वो है मीन का। मीन भी आपने सीखा है। मीन तो बहुत आसान है, सभी को आता होगा। मीन का मतलब माध्य होता है। तो सबसे पहले माध्य का अगर बेसिक फार्मूला आपको जानना है, आपको सभी को पता है। मैंने बोला 1 2 3 4 5 का मीन निकाल के दिखाओ। तो आप कुछ नहीं करोगे, ये सारे नंबर्स को ऐड करोगे, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और जितने नंबर्स हैं उसमें डिवाइड लगाओगे, तो आप बोलोगे कि सर ये 3 निकल के जो आया वो हमारा क्या आया, मीन आया, माध्य आया। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो सवाल आ रहे हैं ना, वो थोड़े अच्छे लेवल वाले हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो ग्रुप लेवल में पूछ रहे हैं। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले एक हम सवाल लेते हैं, और सवाल इस तरीके से है कि अगर मान लो कोई एक ग्रुप है, 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 के बीच का रेंज है, 20 से 30 के बीच का रेंज है, और 30 से 40 के बीच का रेंज है, और इनके सामने का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको देता है 5 8 12 और 10, ये देता है आपको। ये चीज़ें दिया रहेगा, क्लियर है ना। ये चीज़ें आपको दिया रहेगा, ये क्लास इंटरवल आपको देगा, और ये फ्रीक्वेंसी देगा। आपको निकालना पड़ेगा मीन क्या है। तो सिंपल है, ये सबको आते हैं। क्लास इंटरवल मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि f इंटू एक्स निकालेंगे, और उसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से भाग लगा देंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो x है वो समझना है कि x क्या होता है। तो x इज़ मिड पॉइंट, x इज़ मिड पॉइंट। अभी ये मिड पॉइंट किसका, तो आप देख रहे हो जो इंटरवल है हमारा 0 से 10 के बीच में, इसके मिड पॉइंट भी क्या आएगा, 5। तो इसका मतलब है कि इसको 5 से गुना करना है, तो ये 25 बन गया। 10 और 20 के बीच का नंबर 15,
15 और 8 को गुना करना है तो इसके नंबर 120 बन गए। और यहाँ 20 और 30 के बीच का 25, और जब 12 को गुना करेंगे तो हमारा 300 निकल के आएगा। और यहाँ से 30 और 40 के बीच का नंबर कितना होगा? 35, और 10 35 350। अब ये सभी का सम करना है हमें, तो सम कर लेंगे। 3 3 6 एक साथ 795 कितना हो गया? 795। यानी कि ये जो नंबर है ऊपर में वो 795 निकल के आया। और बटा अब ये सारे फ्रिक्वेंसीज का सम, तो 12 8 20 5 25 10 35 35। यानी कि यहाँ जो हमारे सामने आया वो 795 बटा 35 है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अप्रॉक्सली ये 22 दो बार में डालेंगे तो हाँ 22 के अप्रॉक्स कुछ नंबर आएंगे, मतलब 22 पॉइंट समथिंग। क्लियर है ना? तो ये हमारा मीन निकल के आया सामने यहाँ से। इस तरीके से ये तीन चीज़ें आपके एग्ज़ाम में जो तीन चीज़ें हैं, एक तो हमने सीखा सबसे पहले मोड कैसे निकालेंगे, फिर हमने सीखा मीडियन कैसे निकालेंगे, और फिर हमने सीखा मीन कैसे निकालेंगे। ये तीन चीज़ों को आपको दिमाग में रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। ये मीन का फॉर्मूला फिर से मेरे साथ एक बार दोहराइएगा। तो आपको पता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ। क्लियर है ना? मीडियन का क्या फॉर्मूला है? मेरे साथ दोहराइएगा सभी लोग। मीडियन का क्या फॉर्मूला है? एक बार ज़रा साथ में सब लोग बोलेंगे। क्लियर है? देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस N/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बटा फ्रीक्वेंसी इंटू H। और मोड का जो फॉर्मूला है वो मोड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 माइनस F2 और इंटू H। क्लियर है ना? यही है जहाँ क्या क्या होता है, ये L का मतलब क्या है, और F1 CF NY2 F H सब आपको मैंने बताया है। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और आज पहला वीडियो था तो थोड़ा इंट्रो वीडियो रहेगा, इसलिए लंबा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक टॉपिक पे सवाल लाएंगे, सवाल करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएगी जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है सवाल, वो हम लोग साथ में मिलके करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। और इस चैनल पे आप लोगों सभी लोगों को सरल तरीके से और स्पष्ट तरीके से गणित सीखने का मौका मिलेगा। उसके लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों तक, और लाइक करें।